औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नजूम इनसाइट्स विद अलमास और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप पर और बात करेंगे 10 अगस्त से 16 अगस्त तक की और देखेंगे कि आप लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। अच्छा, वीकली होरोस्कोप हमेशा बताती हूँ कि मून की पोजीशन पर लिखा जाता है और इसके अलावा वीकली होरोस्कोप में असेंडेंट के मुताबिक लिखती हूँ। आप लोग अपने असेंडेंट के मुताबिक या सन साइन के मुताबिक इसको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मून की पोजीशन की। सबसे पहले तो ये वीक इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण लगने वाला है और ग्रहण की वजह से बहुत सारे प्लैनेट अफ्लिक्टेड हो रहे हैं। ग्रहण की वीडियोस मैं दे चुकी हूँ और उस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि क्या आप सदका कर सकते हैं और उसको जरूर देखिएगा। और बाकी मैंने उसमें ये भी बताया है कि कौन कौन से प्लैनेट अफ्लिक्टेड हो रहे हैं, कौन कौन से बुरूज अफ्लिक्टेड हो रहे हैं, उन लोगों को बहुत एहतियात की जरूरत है। अब बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की। वीकली हॉरोस्कोप में हफ्ते के आगाज में मून जेमिनाई साइन में होगा और मार्स के साथ होगा। इसका पहला ट्रांजिट 11 अगस्त को होगा और ये कैंसर साइन में चला जाएगा, जहां पहले से मरकरी, सन और जुपिटर बैठे हैं और यहीं पे इसको ग्रहण भी लगेगा। क्योंकि सन को ग्रहण लगना है उसकी वजह से ये अफ्लिक्टेड हो जाएगा। उसके बाद 13 साइन में ट्रांजिट कर जाएगा, जहां पर ऑलरेडी केतु पड़ा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिट 15 अगस्त को होगा, जब ये विर्गो साइन में चला जाएगा और वहां पर वीनस के साथ होगा। तो इस तरह से ये पूरा वीक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अब तमाम बुरूज पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है वीडियो, अगर आप लोगों ने ग्रहण की वीडियो नहीं देखी है तो देखें, जैसा कि सारे प्लैनेट्स अफ्लिक्टेड हो रहे हैं, जिन जिन का लगन लॉर्ड है उन लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। लाइक जेमिनाई और विर्गो, मरकरी अफ्लिक्टेड हो रहा है। जुपिटर के जो बुरूज हैं वो हैं सैगिटेरियस और पाइसिस। इसके अलावा ल्यू साइन वालों को तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्योंकि उनके लगन लॉर्ड को ग्रहण लग रहा है। और उसके बाद कैंसर साइन जो है उसमें ग्रहण लग रहा है और उसका लॉर्ड मून है वो भी अफ्लिक्टेड हो रहा है। तो इन बुरूज को सबसे पहले तो अपने नेटल के जायजा के मुताबिक रेमेडीज करवानी चाहिए। उनको चाहिए कि फौरी तौर पर राब्ता कर लें ताकि आपके नेटल के अकॉर्डिंग आपको रेमेडी बताई जा सके और उनको आप करें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात के कुलिका और मंडी भी साथ में डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो आप लोगों को काफी बड़ी डिस्टर्बेंस दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग नहीं कर सकते तो डेफिनेटली सन की रेमेडी आप कर लें। सन की क्या है, आप 10 किलो गंदम सदका कर सकते हैं, 1 किलो गुड़ सदका कर सकते हैं या 1 किलो चने की दाल सदका कर सकते हैं। ये जस्ट सन की रेमेडी है, बाकी प्लैनेट्स की नहीं है। और अगर आप बाकी प्लैनेट्स की रेमेडी करना चाहते हैं तो इन सबके दोष की या वीकनेस की मैंने वीडियो दी हुई है कि ये प्लैनेट जब वीक हो तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो आप वो वाली वीडियो देख लें, उसके अकॉर्डिंग जो है रेमेडी कर लें। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि सबसे बेहतर है कि आप लोग अपने नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडी करें ताकि वो ज्यादा आपको रिजल्ट दें। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम एरीज से विर्गो तक तमाम ज़ोडिक साइन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एरीज, यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के हम लोगों को देखें तो हफ्ते के आगाज में आप लोगों को कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई मसाइल आ सकते हैं, जिस बात पे आप गुस्सा कर सकते हैं। कोई एग्रीमेंट है उसमें आपकी क्वारल लाइक सिचुएशन बन सकती है, सिबलिंग्स के साथ आपकी क्वारल लाइक सिचुएशन बन सकती है। आप इमोशनल हो सकते हैं, शॉपिंग वगैरह पर जाएं तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट आपके लिए हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी, क्योंकि ग्रहण वाला हफ्ता है तो कोशिश करें कि गैर जरूरी सफर से, गैर जरूरी कामों से परहेज किया जाए, बाकी एहतियात की जाए।
इसके अलावा आप लोग अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन करना वाले हैं या सोच रहे हैं साइन करने का, तो आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए उसको पोस्टपोन कर दें, एहतियात करें और ग्रहण के डेज को कुछ आगे पीछे हो लेने दें, उसके बाद दोबारा से उस पर नजरसानी कर लें। इस वक्त में बहुत सारे लोगों को उनके घर के मेन डोर, और अगर बिलखसूस वो आयरन डोर है तो उससे रिलेटेड काफी लोगों को मसाइल देखने को मिलेंगे। हफ्ते के मिड में एक दफा आप लोगों का ज़हनी सुकून थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि यहीं पे ग्रहण लगने वाला है और यहीं पे आप लोग अपने घर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फेस करेंगे, या फिर हो सकता है वालदा के साथ कोई क्वार लाइक सिचुएशन बन जाए या वालदा को हेल्थ इशू हो जाए कोई, तो इसके लिए आप अपनी वालदा का भी सदका जरूर दें। इसके अलावा बहुत सारे लोग औलाद के मामलात को लेकर परेशान हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो या उनको किसी किस्म की कोई कट इंजरी वगैरह हो सकती है, क्योंकि ग्रहण यहाँ पर अपने पूरे असरात देगा, जिसके बायस ये चीजें जो है नॉर्मल है आपके लिए होना। तो वही बात फिर दोबारा से रिपीट करूंगी, सदकात का एहतमाम में इस वीक में जरूर कीजिएगा और कोशिश करें अपने नेटल के अकॉर्डिंग सदका दें। हफ्ते के इख्तिताम में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी होंगे, कुछ लोगों को जो ऑलरेडी किडनी के इशू में है उनको किडनी से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं, पानी से रिलेटेड कोई मसला हो सकता है, लीवर के जो पेशेंट है उन लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, गॉल ब्लैडर के पेशेंट को बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए यहाँ पर, और बिल खसूस जो लोग शुगर वगैरह डायबिटीज के मर्ज से गुजर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। बाकी स्टमक के लिहाज से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, एक तो सीजन वेदर जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से पानी की बायस कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस बन रही है, लेकिन ये हफ्ते का इख्तिताम आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा केयरफुल रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो उनका हफ्ता काफी ज्यादा एनर्जेटिक गुजरेगा। हफ्ते के आगाज में तो आप लोग काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन कुछ आप की गुफ्तगू में एक कर्ज आ गया है, कुछ गुस्सा गुफ्तगू में आ गया, फैमिली और घर वाले इस चीज को बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, तो इसलिए कोशिश करें आप लोग थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से बात करें, क्योंकि आपको इस चीज का एहसास नहीं हो रहा लेकिन दूसरे आपकी बात को बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। और इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कि फूड आइटम से रिलेटेड कुछ टची हो जाएंगे और कुछ ज्यादा हीट वाले खाने यानी कि बहुत ज्यादा स्पाइसी और गर्म खाने वगैरह खा लेंगे, स्पाइसी फूड को ले लेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को स्टमक से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। हफ्ते के मीट में चूंकि ग्रहण भी लग रहा है 12 को और वो आपके थर्ड हाउस में लग रहा है, सिबलिंग्स के साथ कोई इशू हो सकता है, आप लोगों की कम्युनिकेशन को कोई डिफरेंट रंग दिया जा सकता है, या फिर आप किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आप कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे, इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के नेबर के साथ कोई क्लैश बन जाए, कोई आप ट्रैवल के लिए निकले तो वो खुदा ना खास्ता आपके लिए परेशानी का बायस बने, तो इसलिए सदकात का एहतमाम जरूर करें, अपने नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग एहतमाम करें ताकि चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। ये टाइम है अपनी वालदा की बहुत ज्यादा केयर करने का, वालदा की सेहत का ख्याल रखें, अपने घर के ख्याल रखें, घर में चीजों का टूटना या आतिशी वाकयात वगैरह होना, कोई इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिक आइटम्स के रिलेटेड केयरफुल रहें, अगर इस तरह की किसी भी सिचुएशन थे आपको सामना करना पड़ रहा है तो फौरी तौर पर सदकात का एहतमाम करें। वैसे तो मैं यही कहूंगी कि ग्रहण वाला वीक है, सदका जरूर दें और अपने नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सदका देंगे तो वो आपको भरपूर फायदा देगा। हफ्ते के इख्तिताम में थोड़ी सी आप लोगों के दरमियान कुछ मैं अजीब सी सिचुएशन देख रही हूँ, लव मैटर को लेकर, औलाद के मामलात को लेकर कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़े, लेकिन फिर ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको इजीली आप कवर कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा इजी हो रहे हैं, तो आप लोगों को मैं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा इजी ना हो बल्कि अपनी स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि यही टाइम है जब आप एफर्ट करके वर्किंग करके अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, जो कि है जेमिनाई यानी कि बुर्ज जोजा। बुर्ज जोजा के हामिल लोगों को देखें तो हफ्ते के आगाज में तो वो लोग बड़े इमोशनल हैं और उनका ये वीक का एंड भी बड़ा अच्छा हुआ है, इमोशनल तरीके से इन्होंने एंडिंग की है, अपनी ज़ात पर काम किया है, अपने आप पर काम किया है, खुद से रिलेटेड चीज़ों को पहचाना है, अपनी ज़ात को खोजने की कोशिश की है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ये ट्रांजिट जो है आपको थोड़ा गुस्सा
ज्यादा दिलाने वाला है। तो आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, इनसे मामलात बेहतर नहीं होते बल्कि मजीद डिस्टर्ब हो जाते हैं। हफ्ते के मीट में थोड़ा सा आप अपनी फैमिली में एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपके सेकंड हाउस में ही ग्रहण लगने वाला है और ये ग्रहण या तो आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर सकता है या फिर आपके फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसके लिए मैं रेमेडीज बता चुकी हूँ, आप रेमेडीज करें। ज्यादा बेहतर है कि अपने नाटल चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडी करें, अपने चार्ट को फौरी तौर पे रीड करवाएं, क्योंकि थोड़ी सी एफर्ट जो है आपकी बड़ी परेशानी को खत्म कर सकती है, वरना यहाँ पर आपको फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो उस बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। डाइट का ख्याल रखें, ऐसी खुराक ना खाएं, खुदा ना खासा, क्योंकि ग्रहण की वजह से अफ्लिक्टेड हो रहा हाउस हो सकता है आप कोई भी खुराक लें और वो आपको सूट ना करे, आपके लिए हेल्थ इशू वगैरह खड़ा कर दे। हफ्ते के मीट में एक दफा सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़े जैसी कैफियत बन सकती है, उनके साथ आप लोगों के कम्युनिकेशन बंद हो सकती है। और ये घर तो ग्रहण की वजह से अफ्लिक्टेड भी हुआ है क्योंकि इसके लॉर्ड को ग्रहण लगा है। तो ये जहन में रखिएगा कि आप लोगों ने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, कम्युनिकेट करना है। जहां पर आपको चीजें जरा सी भी डिस्टर्ब होती नजर आती हैं तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको कवर करने की कोशिश करनी है। और फर्ज करें अगर आप चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर खामोशी इख्तियार कर लें। और अगर आप सूटेबल समझते हैं तो कम्युनिकेट करें, समझाने की कोशिश करें। ट्रैवल पर निकलते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करें। ट्रैवल में आप लोगों के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी बन सकती है, नेबर्स के साथ क्लैशेस बन सकते हैं, आप लोगों का कोई सिबलिंग्स के साथ कुछ इश्यूज वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। तो इन तमाम मैटर्स को आपने बहुत केयरफुल रहते काम करना है। अच्छा, कुछ लोगों को न्यू एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों का कामयाब रहेगा। और अगर ऐसा कुछ आप करने वाले हैं तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा, एहतियात के साथ काम कीजिएगा ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। हफ्ते के इख्तिताम में घर के मामलात एक दफा आपको कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं। घर में कोई अजीब सी सिचुएशन बन सकती है और बहुत सारे लोग तो इस वक्त में अपने घर को रेनोवेट करने की कोशिश करेंगे, डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आप बहुत ही ज्यादा के टची हो जाएंगे, आप नेचर लविंग हो जाएंगे और आप लोग कोशिश करेंगे कि आपके इर्द गिर्द आपके आसपास आपकी हर चीज बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैनेज की जाए। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हमें लोग हफ्ते के आगाज में थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को लेकर परेशान हो चुके हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इन चीजों को कवर किया जाए, कैसे ये सारे मामलात कवर होंगे। लेकिन अब हफ्ते के साथ इसके साथ ही ये लोग काफी एक्टिव भी हो गए हैं, क्योंकि 12 अगस्त का ग्रहण जो है वो आप लोगों को आपके लगन में लगने के लिए जा रहा है और आप लोगों को सबसे ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। एक तो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड को लग रहा है और दूसरा आपके लगन में आके ये ग्रहण लग रहा है। तो ये ग्रहण आप लोगों को, आपकी जात को, आपकी फैमिली को, आपके फाइनेंस को कुछ हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। तो बेहतर यही है कि आप लोग रेमेडीज करें, सदकात का एहतमाम करें। और अगर बहुत सबसे जरूरी तो ये है कि अपने नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडी करें, उसके लिए आप लोग मेरे से रीडिंग ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं आप लोगों को वीडियो के शुरू में डिटेल से बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप रेमेडी डिजाइन कर सकते हैं, कैसे रेमेडीज कर सकते हैं। तो जरूर करें ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना बने, क्योंकि ये आपके फाइनेंस को भी डिस्टर्ब कर सकता है और आपकी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर सकता है। आपकी अपनी सेहत खराब हो सकती है, जिसकी वजह से एक दफा चीजें बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिनको कवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सदके का एहतमाम जरूर कीजिएगा। अपनी ग्रहण वाली वीडियो में भी वो चीजें बता चुकी हूँ और इस वीडियो के आगाज में भी मैं डिटेल से बता चुकी हूँ। हफ्ते के इख्तिताम में थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे, आपकी टेंशन थोड़ी सी कम होती मुझे दिखाई दे रही है। आप माइंड को आपने कंट्रोल कर लिया और अच्छी बात है, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी बनती जाती है। तो इसलिए अब आपको अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए, आपको आउटिंग के लिए जाना चाहिए, शॉपिंग वगैरह के लिए निकल जाए, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इधर उधर ट्रैवल कर लें, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर लें, ठीक है। तो वो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा और आपके बहुत सारे मामलात को कवर भी कर देगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लीव, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हम लोगों को अगर देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में आप लोग काफी ज्यादा एक्टिव हैं,
अपने सोशल सर्कल में बहुत एक्टिव है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपके लगन लॉर्ड को ग्रहण लगने वाला है, और वो भी आपके 12 हाउस में, खुफिया दुश्मनों के घर में। कुछ चीजें तो आपके लिए बेहतर हैं कि यहाँ पर आपके खुफिया दुश्मन डिस्टर्ब होंगे, और बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल वगैरह में या बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, उनको यहाँ पर सेहत याबी मिलती भी दिखाई देती है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल वगैरह के साथ मुंसलिक है, किसी भी फॉर्म में जॉब करते हैं, या आपका प्रोफेशन है मतलब, तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ी सी ये डिस्टर्ब सिचुएशन बना सकता है। इसके लिए आपको रेमेडीज करनी चाहिए, सदकात वगैरह करने चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। हफ्ते के मिड में एक दफा आप अपनी जात पर बिल्कुल बहुत प्योरली उस पे काम करते दिखाई दे रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हो, और यहाँ पर आप चीजों का बहुत बारीकी से जायजा भी ले रहे हैं, और कुछ चीजें आपको परेशान भी कर रही हैं कि इस तरह से सूरत हाल जो है वैसी होनी नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये चीजें भी आप कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। हफ्ते का इख्तिताम आपके लिए काफी हद तक बेहतर होने वाला है। घर में कोई खुशी आपको मिल सकती है, खुशी की खबर आ सकती है, कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, कुछ आपके ख्वाब जो है पूरे हो सकते हैं, और ये भी मुमकिन है आपको कहीं से पैसा मिल जाए। तो ये भी मुमकिन है कि आपकी डूबी हुई रकम आपको वापस मिल जाए। तो ओवरऑल हफ्ते का इख्तिताम आप लोगों के लिए काफी एनर्जेटिक होने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज शुमला। बुर्ज शुमला के हम लोगों को देखा जाए तो हफ्ते का आगाज आप लोग अपने वर्क प्लेस पर बहुत एक्टिवली कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को आप मैनेज कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कुछ आप अपने वर्क प्लेस पे गुस्सा भी दिखा रहे हैं, कुछ आप होल्ड भी चीजों को कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत सारा टाइम जो है रिलैक्स होकर गुजारने की जरूरत है। हफ्ते के मीट में एक दफा आप अपने सोशल सर्कल में एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि आपको एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि 12 अगस्त का ग्रहण आपके सोशल सर्कल में लग रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ भी वर्क करते हुए एहतियात करें, सोशल सर्कल में निकलते हुए एहतियात करें, सदकात का एहतमाम जरूर करें, वरना किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है। और एक आप लोगों को सदकात तो बहुत जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इस वीक में ग्रहण के बायस आपका 12 हाउस फुली एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से जो अगर सेहतमंद है तो बीमारी की तरफ जाएंगे, और बहुत सारे बीमार लोग अगर सदकात वगैरह का एहतमाम करते हैं तो वो सेहत याबी की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांजिट आपको मिक्स रिजल्ट दे रहा है। हफ्ते के इख्तिताम में प्योरली आप अपनी जात पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, खुश हैं, और अपने बारे में सोच रहे हैं, और काफी देर बाद आपको ख्याल आया कि आपको आपके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस टाइम का भरपूर फायदा उठाइए, सदकात का एहतमाम जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना, इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।